अमेरिका की प्रायोरिटी भी हमारा पाकिस्तान ही रहा। ओके। असल में इंडिया में है एक्चुअली प्योर जमहूरियत, सही। डेमोक्रेसी है वहाँ पे। यहाँ पे डेमोक्रेसी कभी हुई नहीं है। डेमोक्रेसी तो यहाँ ये डेमोक्रेसी को ना साल 2025 की बात की जाए तो आई थिंक रशिया जितना ज्यादा कह लें कि तारीफें बटोर रहा है, ये कह लें कि जो प्रेसिडेंट है रशिया के व्लादिमीर पुतिन, जिस तरह से कह लें कि इंडिया के अंदर विजिट करके आए दिसंबर 6 को हम लोगों को नजर आए और वहां पर जाकर इंडिया के साथ बहुत बड़े बड़े जो एमओयू थे वो साइन किए। और स्पेशली अगर देखा जाए तो ऑयल ट्रेड को मजीद एक्सपैंड करने की बातें की गई और अपने जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स थे रशिया के साथ उनको मजीद कह लें कि जो स्ट्रॉन्ग है वो करते हुए दिखाई दे। इसमें जो मेजर जलन थी वो ट्रंप को होते हुए भी दिखाई दी और ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि भाई हम इंडिया की जो राइस की एक्सपोर्ट है उसके ऊपर 50% टैरिफ लगा देंगे ताकि इनकी जो राइस है वो हमारे मुल्क ना आ सके। इसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को भी मौका मिला और पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ वो भी कह लें कि रशिया पहुंचे और वहां पर पुतिन से मुलाकात की और बायलैटरल जो रिलेशनशिप्स हैं आपने उनको मजबूत करने के लिए कह लें कि मजीद कोशिश रही और कहा कि हम एक लॉन्ग टर्म दोस्ती चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बीच में जो बात आई वो ये थी कि 40 मिनट्स कह लें कि जो शहबाज शरीफ थे उनको वेट करवाया गया और उसके बाद ये जो न्यूज थी आरटी इंडिया ने डल कर दी और कहा कि ये फेक न्यूज है, इसमें कुछ रियलिटी नहीं है। और स्पेशली हम पाकिस्तानी वाम से पूछेंगे कि आखिरकार जब ट्रंप के पास जाते हैं हमारे पीएम, हमारे फील्ड मार्शल, तो बड़ा उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, उनसे मिला जाता है, लेकिन जब किसी और कंट्री में हमारे पीएम जाते हैं तो इतना रिस्पेक्टफुल क्यों नहीं दिया जाता जितना इंडिया के पीएम को दिया जाता है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी इसकी मेन वजह तो आपको भी पता है, शायद हम सबको ही पता है कि जब एक 17 सीटों वाला बंदा प्राइम मिनिस्टर होगा तो उसकी पूरी वर्ल्ड में क्या उसकी इज्जत होगी, उसकी क्या कैपेबिलिटी होगी। तो उसकी कोई हैसियत नहीं है 17 सीटों वालों की, सारी दुनिया को पता है। इसलिए उसको 40 मिनट क्या, उनको 2 दिन 40 दिन को 2 घंटे घंटे में इंतजार वो करवा सकते हैं। तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, ना हमारे पाकिस्तान के नज़दीक उसकी कोई हैसियत है, ना पूरी दुनिया में उसकी हैसियत है। पीएम है ही नहीं वो। सर लेकिन कुछ मतलब कि पब्लिक कहती है कि दे आर सेटिस्फाइड बाय द गवर्नमेंट और कहते हैं कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट अच्छी है, इसमें महंगाई कम नजर आ रही है, पंजाब इतना ज्यादा क्लियर कट नजर आ रहा है, तो फिर अवाम ना खुश क्यों है? और आपने कहा कि इनको 40 मिनट क्या, उनको 2 दिन इंतजार करवाना चाहिए था। नहीं, वो जो 17 सीटें उनकी है वो भी तो इंसान ही है ना। वो लोग उनके कमेंट देंगे, जाहिर है वो उनको डिफेंड करेंगे। जो पक्के पटवारी हैं वो उनको डिफेंड करेंगे। कोई पर्सनल उनका फ़ायदा लेते हैं जो वो जो चोर होंगे वो उनसे उनकी बिल्कुल वो पैरवी करेंगे। उनकी जो उनके एंगल से वो सोचते हैं, जो करप्ट अनासर हैं वो बिल्कुल उनका साथ देंगे। तो सर जिस तरह से कह लें कि रशिया ने एक स्ट्रॉन्ग मुआहदे तय किए हैं इंडिया के साथ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि रशिया की जो पहली प्रायोरिटी है वो तो इंडिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान पहली प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन अमेरिका की पहली प्रायोरिटी हमेशा पाकिस्तान रहा है। नहीं, अमेरिका की प्रायोरिटी भी हमारा पाकिस्तान ही रहा। ओके। असल में इंडिया में है एक्चुअली प्योर जमहूरियत, सही। डेमोक्रेसी है वहाँ पे। यहाँ पे डेमोक्रेसी कभी हुई नहीं है। डेमोक्रेसी तो यहाँ ये डेमोक्रेसी के नाम पे एक सिर्फ नाम चलता है। डेमोक्रेसी तो यहाँ पे 78 सालों से है ही नहीं। ओके। वो जो इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात है वो के ना पुराने ताल्लुकात चलते आ रहे हैं, वो अच्छे हैं। पाकिस्तान को मौका मिला था जब पीएम इमरान खान गए थे, तो उन्होंने उनको कैसे इस्तकबाल किया था। उन्होंने तेल में उसके हमारे हर चीज़ों में उन्होंने कोऑपरेट किया था। लेकिन वो हमारे इन अनासर को कबूल नहीं है। अवाम के लिए जो फैसिलिटी मिलनी है, जो अवाम को राहत मिलनी है, वो इन अनासर जो एक माफिया बैठा है, लीड क्लास जो बैठी है, वो कभी भी नहीं देना चाहते। या नीचे जो 25 करोड़ अवाम है उनको वो नहीं दे सकते। ये जो 17 सीटें हैं, ये जो थोड़े से लोग हैं 10%, 5%, 90% तो इमरान खान की पॉपुलरिटी है। तो जो बाकी 10% है वो जो चोर चक्के हैं वो उनके साथ जाहिर है वो लगे लगे रहेंगे। ओके। वो एक माफिया। आप कह रहे हैं कि 90% इमरान खान की पॉपुलैरिटी नजर आती है और आपने कहा कि चले जब वो रशिया में गए थे तो उन्होंने बहुत सारा पाकिस्तान के बेनिफिट्स के लिए सोचा भी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो हमें नजर भी नहीं आया है। उसको और उतार ही दिया गया ना उसके बाद, उसके वो जो उन्होंने दौरा किया था। कुछ गलतियां नहीं आपको नजर आ रही, आप कह रहे हैं कि उनको उतार ही दिया गया। ये गलतियाँ नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लॉबी भी है, पाकिस्तान की खाली लॉबी नहीं है। ये बैनुल अक़वामी सतह पर भी लोग चाहते हैं पाकिस्तान कमज़ोर रहे, क्योंकि ये एक सोने की चिड़िया है। ये अगर स्टैंड हो गया तो बहुत से लोगों का, इसमें मुल्कों का भी नुकसान होता है। वो चाहते ही हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। वो ये चाहते नहीं, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ना कोई अमेरिका चाहते हैं ना। लेकिन मोस्टली देखा गया कि ज्यादातर हालात तो इमरान खान के टेन्योर में ही खराब हुए ना, जब नहीं, उनको खराब उतारा, नहीं। जब वो आए, जब उनको उतारा गया तो एक हलचल मच गई पूरे मुल्क के अंदर। और स्पेशली अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि जी उन्होंने आर्मी को एक्सपोज कर दिया, पकड़ के एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज कर दिया, उसके बाद ही तो ये सारी सिचुएशंस खराब नजर आ रही है मुल्क के अंदर। जब आप खुद आर्मी की बेस पर आए तो फिर आप आर्मी को कैसे एक्सपोज कर सकते हैं? आपने ही कमर बाजवा को एक्सटेंशन दी, फिर आप ही कह रहे हैं कि आर्मी खराब है। हाँ, ये आपने सवाल बिल्कुल अच्छा किया है।
जो उसको उतारा गया ना, वो एक डोनाल्ड लू है, आपको भी पता है, अमेरिका का। उसका एक कमेंट आता है कि आपको माफ़ी फिर मिलनी है अगर इसको उतारेंगे तो, ठीक है। इस वजह से उसे उतारा गया, एक ट्वीट के ऊपर उसे उतारा गया। वो उसकी जो गलती है एक्सटेंशन देनी, उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। एक इंसान ना, वो गलती मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। उसने गलती की, वो आज ओपनली कहता है कि मैंने गलती की है। कोई और लीडर करता है ऐसे? कोई लीडर ऐसा नहीं करता कि मुझसे गलती है। गलती उसने की, उसने एक्सेप्ट की। गलतियां तो इंसान करता है, सारी जिंदगी करता रहता है, सीखता रहता है, करता रहता है। अच्छा इंसान तो वही होता है सर, जो लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी में हम कहते हैं कि वो अच्छे क्रिकेटर हैं, उनको क्रिकेट का होल्ड संभालना चाहिए था, ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट का एक नाम होता। सियासत उनके बस की बात नहीं है। वो वर्ल्ड का लीडर है। ये तो जो लोग कहते होंगे 5% 10%, ये तो बात ही गलत है कि वो क्रिकेटर है। क्रिकेटर से तो वो बात बड़ी आगे चली गई है। वो वर्ल्ड का लीडर है। उसके मुकाबले में पूरी वर्ल्ड का कोई लीडर है ही नहीं है। मुस्लिम उम्मा का भी लीडर है और वर्ल्ड से सारा समझदार है। और इसराइल की लॉबी है सारी, ये यहूदी लॉबी है, जो पहले उसे यहूदी एजेंट कहते थे, अब खुद उसको तस्लीम करके बैठे हुए हैं। सर, इस तरह तो फिर अगर देखा जाए तो आपने कहा है कि जो ट्रम्प है उसका इंटरेस्ट भी पाकिस्तान में नहीं है, रशिया का भी इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है, रशिया का भी इंटरेस्ट इंडिया में है, ट्रम्प का भी इंटरेस्ट कह लें कि इंडिया में है, इसराइल का भी इंटरेस्ट इंडिया में है, हालांकि उनके पीएम्स विजिट करके जाते हैं वहाँ पर। इसमें कोई शक तो नहीं है, पाकिस्तान से कभी किसी का इंटरेस्ट नहीं रहा। पाकिस्तान तो फिर को इंडिया में हमेशा से इंडिया में से क्या बात है कि लोग कहते हैं कि ये हमारी प्रायोरिटी है पहले। हाँ, ये इंडिया वाले जो पीएम है ना, जमहूरियत जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, वो अपने अवाम का सोचते हैं, ओके। ठीक है। यहाँ पे अवाम का नहीं सोचा जाता, यहाँ पे उन लोगों को खुश करने का सोचा जाता है। जो हुक्मरान होते हैं हाँ, ना, उनको खुश वो कर। उनको खुश करते हैं। अवाम को खुश करने का कोई नहीं है। वो कोई भी जब ऐसा कोई अनासर पैदा होते हैं जो अवाम के लिए काम करना शुरू करते हैं, वो उसको नहीं रहने देते, क्योंकि इंटरेस्ट लॉबी काम ही वो करती है। सर, मैं यही बात करूंगी कि अभी जैसे कि मैंने बात की कि टैरिफ्स लगाने की धमकी दी ट्रम्प ने, और मोदी ने तो सुना भी नहीं है। मोदी ने कहा तुम जाओ जहाँ जो तुम करना चाहते हो, अकड़ दिखाई है। वो कभी भी नहीं सुनेंगे। वो आज़ाद मुल्क है, आज़ाद मुल्क कभी नहीं सुनते। वो ऐसा पाकिस्तान थोड़ी है कि डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीट है तो उसको उतार दो। उसको अवाम ने मुंतखब किया, वो क्यों उतरे? और बाकी आपने पहले सवाल किया था कि ना उसको सीट जितवाया गया, ये सबसे पहले क्लैरिफाई करें कि उसको जितवाया नहीं गया। उसके 20 से 25 सीटें कम की गई थी। पंजाब से जब सिंध से हमारी सीटें 25 सीटें उसने जीती है ना, इधर से जब देखा तो उसको सिंपल मेजोरिटी मिल रही थी। उधर से इधर से पंजाब से 20 से 25 सीटें उसकी कम की गई हैं। ये पहले क्लैरिफाई कर दीजिए। जो एक शोर शराबा किया है कि वो आरटीएस बैठ गया, आरटीएस बैठ गया, आरटीएस बिठाया गया इसकी 20 से 25 सीटें कम करने के लिए, ताकि कमजोर हुकूमत बनाए और हम अपनी मर्जी करते हैं। कमजोर हुकूमत, अवाम तो किसी हुकूमत से खुश नहीं है। अवाम कह रही है कि हम किस हुकूमत की तरफ जाएं। हाँ। और दूसरा ये बात, एक और बात है कि काफी सालों बाद आफ्टर जो पाकिस्तान की पार्टीशन हुई 1947 में, संस्कृत पहली बार पाकिस्तान में सिखाई जाएगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये ना कहें आपके ना किसी से खुश नहीं है। वो उससे खुश थे जब उसके काम नजर आए हैं, उसको उतारा गया, उसकी मजबूरियां लोगों को नजर आई हैं। तो बाद में दुनिया के जो किताब पे, कुत्ते पे, किस किस के जो निशान दिए हैं, फिर अवाम ने उसको फिर वोट दिया कि नहीं दिया? क्यों खुश होता है तो उसको वोट देता है। हमने खुद जाके ऐसे वोट दिए, ढूंढ ढूंढ के। जो पोलिंग एजेंट बैठे होते थे, तो हाँ सानू पता है तुम क्यों लभदे पे जी, तो सन लभी जो, फिर पता लाई जो। ऐसा तो नहीं होता ना। फिर उसको इसीलिए तो 180 सीटें उसको इसलिए मिली हैं, खुश थी तो मिली हैं, वरना आज तक उसका क्यों नाम लेते हैं? उसे कहा एक दिन के लिए बाहर निकाले, पूरा पाकिस्तान ना इकट्ठा हो तो फिर कहना सर, वो चले वो एक दिन के लिए बाहर आ जाते हैं, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो जाता है, बेनिफिट क्या होगा इससे? बेनिफिट होगा कि जमहूरियत आएगी। सर, आपको लगता है कि इमरान खान के दौर में सीरियसली एक अच्छी डेमोक्रेसी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। तो फिर कमजोर सही हुकूमत। कैसे है वो? नहीं नहीं, बात समझ नहीं रहे। जब एक बंदे को कमजोर हुकूमत दी जाती है, ठीक है ना, उसके पीछे वो 3-4 जो मेन होते हैं ना ओहदे, जो होते हैं वजीर खारजा, वजीर दाखिला, वो अपने पास ये रखती है। तो उसको ना कभी हुकूमत करने का मौका मिला ही नहीं है। जब कोरोना आया तब भी ये कह रहे थे पूरा पाकिस्तान बंद कर दे, उसने नहीं बंद किया। अपने ऊपर उसने जिम्मेदारी लेकर नहीं बंद किया। वहाँ उन्होंने कहा जितना कोरोना से लोगों ने मरना है, उससे ज्यादा तो लोगों ने भूख से मर जाना है। लीडर जो होता है ना, वो स्टैंड लेता है अपनी बात पे। इनमें सर, किसी लीडर ने स्टैंड लिया, लीडर ने महंगाई इतनी कर दी, 100 रुपए का घी आपको 500 रुपए में दिया जा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें शौकत खानम की, वो कहते हैं कि चलिए इमरान खान ने बनवाया, लेकिन उसकी नींव रखने वाली तो ये जिनको लोग पटवारी चोर कहते हैं, उन्होंने नींव रखी है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि उसने कुछ यूथ के लिए अच्छा किया हो? हमारी कह लें कि एक 5-6 लाख यूथ मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं। उसके दौर में ही देख लें, सबसे ज्यादा कर्जा हमने इमरान खान के दौर में ले लिया। ऐसा क्यों किया हम लोगों ने? कर्जा इमरान खान के दौर में सबसे ज्यादा नहीं लिया। वो जो इन्होंने कर्जा लिया था, कर्जा उतारने की किस्त जाती थी। बड़ी मुश्किल से हमारी माशियत स्टेबल हुई थी, ठीक है।
बड़ी मुश्किल से स्टेबल हुई थी ना, उसको उन्होंने कहा भी इसको ना कराएं, ठीक है, लेकिन उन्होंने वो स्टेप लिया। उसके बाद 53,000 अरब कौन से कितना कर्जा ये इन्होंने लिया है, जो करप्शन में इन्होंने किया है। अब इस वक्त सिर्फ काम हो रहा है कि उसकी पॉपुलैरिटी को ख़त्म करने के लिए, इसके अलावा पाकिस्तान के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा। सर उनको छोड़ के सारे सियासतदानों को उसकी पॉपुलैरिटी अच्छी हो रही है, वो कहाँ जा रहा है, वो किधर जा रहा है, इससे अच्छा नहीं है कि थोड़ा सा अवाम पे तवज्जो दे दी जाए कि अवाम क्या चाह रही है और अवाम किस तरह से कह लें कि अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर रही है, मुल्क को छोड़ के जाने की बजाय मुल्क में रहकर कुछ ना कुछ अच्छा किया जाए। कौन करे? अवाम करे ना। अवाम कैसे करे? अवाम में हिम्मत नहीं है। अवाम में हिम्मत तब आती है, देखिए एक चीज़ का ना सर्कल होता है, जब ऊपर से पैसा सर्कल होकर नीचे आता है ना, अवाम तक फिर पहुँचना है। पूरा पैसा जाते जाए, हम टैक्सों में देते जाएं। अब बाज़ारों का ये हाल देख रहे हैं, बाज़ारों का हाल देखिए, बिल्कुल काम के 0%, यानी कि 5% मुश्किल से लोग, आधे से ज़्यादा मार्केटें खाली हैं। जो ज़्यादा काम के ना, वो डेड हो गया, बेसिक तौर पर हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, मार्केटें खाली हैं। पैसा ऊपर से आता है, रोटेट होता है, तो फिर नीचे तक आता है। अवाम ने फिर करना होता है, जब हुकूमत जो कोई पॉलिसी बनाता है, उसके मुताबिक वो पॉलिसी अवाम के लिए होनी चाहिए। जब अवाम के लिए पॉलिसी है ही नहीं है, तो वो कैसे आ सकती है? आने वाले दिनों में लग रहा अवाम है क्या करे, मुझे बताएं, क्या करे अवाम? मैं अवाम हूँ, बताएं मैं क्या करूँ पाकिस्तान के लिए? सर आप अपने आप को दुरुस्त कर ले। मसलन क्या करें? सर मसलन की ये कि आप सही के लिए खड़े हो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक गोली लग जाएगी। खड़े तो हैं, कह तो सर रहे हैं, खड़े हैं, खड़े तो कह तो रहे कैसे हैं। खड़े हैं? सर कहने से कुछ नहीं होता, इतनी बड़ी बड़ी रेवोल्यूशन जैसे किसके रहती आगे हैं। किसके आगे जाके गोली खाएं? श्रीलंका में हुई, जापान में हुई, बांग्लादेश में हुई, फ्रांस में हुई, वो सारे के सारे निकले हैं। अब आप खड़े रहेंगे, आप साथ वाले को मैं तो जाऊंगा ही नहीं। इसमें ना थोड़े से इश्यूज आए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये बात से इत्तेफाक में करता हूँ कि ये ना ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान की फौज नहीं थी वो वाली, वो गोली नहीं चलाती अपने अवाम के ऊपर, ये गोली चलाते हैं। सर बांग्लादेश में यूथ को इतना बुरा पीटा गया, अभी कह लें कि आई थिंक सो श्रीलंका में हुआ, वहां पर जो जेन जी बाहर निकले उनको इतना मारा गया, वो बाज नहीं है, उनके सियासतदान छोड़ के भाग गए हर चीज। वो उनके मुल्क के लीडर थे ना, यहाँ पे हमारे मुल्क के लीडर है ही नहीं। हमारे मुल्क के लीडर हो, अवाम के लीडर हो ना, कोई हकीकी डेमोक्रेसी वाला वोट से आया होगा ना, वो सोचेगा। जब पता है कि आपस की पॉलिसी बनी है, बंद कमरों में फैसले होने हैं, फिर तो ऐसे ही फैसले होंगे ना। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है अवाम गवर्नमेंट से खुश नहीं है और बहुत जल्द सोचने में भी आ रहा है कि मे भी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको तब्दील हो जाना चाहिए। कुछ लोग इमरान खान के सपोर्टर नजर आते हैं, कुछ लोग नवाज शरीफ के सपोर्टर नजर आते हैं और जिस तरह से पीएम शहबाज शरीफ कह लें कि रशिया में गए और वहां पर उनको 40 मिनट्स वेट करवाया गया। इट्स अ फेक न्यूज या रियल न्यूज, आप नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।